हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआईआर ने दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के मेहनती बच्चों ने आईएफएस के हार्डवर्किंग बच्चों ने इस एग्जाम्स में जो है वो चार चांद लगा दिए हैं और आईएफएस की लेगेसी को जो है वो मेंटेन किया है। हर बार की तरह बच्चे हमें रैंक के साथ क्वालिफाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इस टॉपर टॉक में आप सभी के सामने आज हम एक ऐसे कैंडिडेट से मिलेंगे जिन्होंने इस एग्जाम्स को एक बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, बट उसी के साथ साथ उनका हार्डवर्क, डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस ने जो है और ही बेहतरीन जो है एक ग्रूमिंग किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही, किस तरीके से उन्होंने इस बेहतर रैंक को जो है हासिल किया और समझते हैं। हेलो, हेलो सर। कैसे हो आप? सर अच्छे हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम प्रतीक्षा विश्वाल है। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा बीएससी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी से संबलपुर से कंप्लीट किया था मैंने जूलॉजी सब्जेक्ट में। और मेरा एमएससी संबलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था और लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट में। और इस बार हमने सीएसआई नेट जीआरएफ क्लियर किया है 188 रैंक में। ओके, तो आपने सी एस आर नेट जेआरएफ क्लियर किया है 188 रैंक के साथ, तो आपको फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी साइड से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अपनी थोड़ी प्रिपरेशन जर्नी हमें बताइए थोड़ा इत्मीनान से। सर पहली बार हमने जो नेट सीएसआईआर नेट कुछ होता है इसका नाम हमने सुना था बीएससी थर्ड ईयर पे। हमारी दीदी से सुना था क्योंकि वो तब अपना मास्टर्स कर रही थी। पर हम उस एग्जाम का इम्पोर्टेंस, उस एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ नहीं समझते थे तब। फिर एमएससी के सेकेंड ईयर में हम उस एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है करियर में, वो सब हमको समझ में आया। और एमएससी के बाद हमने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। बिना प्रिपरेशन के जितना हमारा एमएससी का जितना नॉलेज था उसमें से दिया, वो नहीं हुआ। फिर हमने सोचा, कुछ फ्रेंड्स के साथ हमने सोचा कि कोई प्लेटफॉर्म का हम ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन और प्रिपरेशन करते हैं। और हमने वही किया। फिर उस प्रिपरेशन के साथ हमने दो अटेम्प्ट उसके बाद फिर दिए। फिर वो नहीं निकला। फिर हमने ये फोर्थ अटेम्प्ट था जो हमने दिया और ये हुआ है। ओके, तो फिर आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था सी एस आर नेट की एग्जाम्स के लिए? सर जो लास्ट थ्री, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो तो हमने कोई ऐसा यूनिट ऐसा नहीं था कि हमने ऐसा छोड़ा है, ऐसा देखा भी नहीं था सिलेबस अच्छे से। पर जो उसके बाद जो दो अटेम्प्ट थे, हमने उसमें बायोकेमिस्ट्री छोड़ा था, मेथड्स इन बायोलॉजी छोड़ा था, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स और एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ा था। और जो अभी हमने दिया ये फोर्थ अटेम्प्ट में, हमने बस मेथड्स इन बायोलॉजी थोड़े बहुत उसके पार्ट छोड़े थे और एनिमल फिजियोलॉजी पूरा ही छोड़ा था, पर उससे क्वेश्चन और पीवाई क्यूज हमने प्रैक्टिस किया था। तो मुझे ये बताइए कि आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी? सर इजीएस्ट तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन और समटाइम्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी। ओके, इसके पीछे कोई रीजंस? अब पता नहीं सर, इकोलॉजी अच्छा ही लगता है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है। ये भी है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और सबसे मेन बात उन तो इन्हों दोनों सब्जेक्ट्स की ये है कि एक तो ये आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है और ऊपर से साथ साथ इनकी एक कहानी की तरह इनको पढ़ना मिलता हाँ है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी थी? सर पहले तो हम बायोकेमिस्ट्री छोड़ते थे तो वही लगता था। पर इस बार जो हमने पढ़ा उसमें उतना हार्ड नहीं लगा, हमने प्रिपेयर किया अच्छे से तो हो गया। ओके, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो हो गया। अब मुझे ये बताइए कि आपको लगभग आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं सीएसआर नेट में, तो ठीक है, पहले 2 अटेम्प्ट्स में तो आपका मान लेता हूँ कि कोई गलती रही होगी। फिर आपकी ये ओवरऑल जर्नी किस तरीके से रही? क्या अप एंड डाउन आए? क्या-क्या चीज़ों का, किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? सर एक्चुअली एमएससी के बाद हमने सोचा, हमें पहले से ही हमें ये था कि हमें हमारा करियर टीचिंग या फिर एकेडमिक्स में लेना है हमारा करियर। तो बीएड डिग्री जो होता है वो कंपलसरी हो जाता है मोस्ट ऑफ द टीचिंग एग्जाम्स, टीचिंग पोस्ट में।
तो हमने सोचा एमएससी के बाद हम बीएड ज्वाइन कर लेंगे, उसके साथ ही हम सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर करेंगे साइमल्टेनियसली। तो हमने एमएससी के बाद ही बीएड ज्वाइन कर लिया था और उसके साथ साथ ही हम नेट के लिए प्रिपेयर करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक सिलेबस जो बीएड का सिलेबस रहता था वो पूरा अलग था, ये सीएसआईआर नेट का पूरा अलग था। तो थोड़ा बहुत दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्लास आवर्स के बाद जितना टाइम बचता था, हमें जितना हो पाता था, 2 साल में शायद कभी कभार हम एक एक दिन ऐसा भी हुआ है कि हमने एक एक घंटा ही पढ़ा है नेट के लिए। कभी कभार टाइम मिल जाता था तो हम छुट्टियों के दिन अगर टाइम मिल जाता था तो हम पढ़ लेते थे सीएसआईआर नेट के लिए। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जस्ट लाइक हमें जब सी एस आर नेट का बात करते हैं तो एक सबसे वास्ट सिलेबस देखने को मिलता है और इंडिया की लाइफ साइंस की सबसे टफेस्ट एग्जाम देखने को मिलती है। तो आपको एक यूनिक आइडिया और स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में। ये एग्ज़ाम जो है आपसे वक्त मांगती है। तो आपका जो लास्ट वन अटेम्प्ट था, जिस अटेम्प्ट में आप मतलब जस्ट लाइक दिसंबर 2024 के बाद या पहले सॉरी, जब आपने अटेम्प्ट के लिए इस प्रिपरेशन किया तो वो किस तरीके का रहा था? सर एक्चुअली मेरा बीएड खत्म हो गया। जो हमने ये अटेम्प्ट दिया उससे कुछ महीने पहले मेरा बीएड खत्म हो गया। तो हम घर में रहकर ही फुल फ्लेज प्रिपरेशन किए सीएसआईआर नेट का। और पहले ये होता था कि हम पीवाईक्यूज उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, पर इस बार पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब हमने दिया है अच्छे से। और पहले और एक गलती हमसे बहुत होता था कि हम अपने एग्जाम को, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट को लेके बहुत नेगेटिव सोचते थे, हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते थे। लेकिन इस बार एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम, एग्जाम के बाद हमेशा हम अपने आप को लेके बहुत पॉजिटिव रहे और ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स ही सोचे। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बीएड कंप्लीट किया, अब आप ओडिशा से हो तो आप टीजीटी पीजीटी के थ्रू अच्छे प्लस टू वाले लेवल के ऊपर टीचर बन सकते, तो आपने सीएसआर नेट को क्यों चुना या पीएचडी एंट्रेंसेस को क्यों चुना? सर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर, या हम जो कॉलेज में हमारे बीएससी एमएससी के टाइम में हम प्रोफेसर लेक्चरर देखते थे, तो हमें वो चीज बड़ा ही एस्पायरिंग लगता था, हमें लगता था कि हमें भी ऐसा बनना है। इसीलिए हमने सीएसआईआर नेट को चूज किया। मतलब ऐसा बनना है मतलब किस तरीके से, या उनका उनके जैसा बनना है, या उनकी पोजीशन पे बैठना है, या बच्चों के लिए हेल्प करना है, किस तरीके से? सर बच्चों के लिए हेल्प करना है हमें। हम जैसे अगर टीजीटी पीजीटी होता तो वो तो हम बीएससी के बाद बीएड करके भी हम ले सकते थे। लेकिन हमें लगा ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या फिर लेक्चरर का जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका, ये सब हमें अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमने ये चूज किया। मेरा कहने का ये कंसर्न है आपसे कि अब आप प्लस टू के लिए भी तो एक टीचर है और आप हायर लेवल के लिए भी तो एक टीचर ही है। तो हर जगह के ऊपर आप तो बच्चों को ही हेल्प कर रहे हो, तो फिर व्हाई असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टेड ऑफ अ टीचर? सर हमने जो नॉलेज गेन किया है, हम स्टूडेंट से शेयर करना चाहते थे उस हिसाब से, इसीलिए। ओके, तो मतलब आपने जो नॉलेज गेन किया है, आपने जो स्ट्रगल्स किया है, और उसी के साथ साथ आपका जो रिसर्च रहा है, बाकी सारी बातें रही है, तो आपको बच्चों को शेयर करनी है, समझानी है, और लॉजिकल थिंकिंग आपको उनको बतानी है। हाँ। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की, मॉक टेस्ट की और टेस्ट सीरीज की क्या स्ट्रैटेजी रही? सर हमने मॉक टेस्ट दिए थे, लास्ट जो 3 अटेम्प्ट था हमने उतना नहीं दे पाया था वहाँ पे। लेकिन इस बार हमने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे। ओके, और तो हर टॉपिक जो पढ़ने के बाद, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज हमने भी सॉल्व किए थे। और केसी सर, प्रांशु सर और विशाल सर के स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी पीवाईक्यूज आते थे, तो हमने वो भी सब अटेंड किया था। ओके, मुझे ये बताइए थोड़ा और कि आपको ऐसा क्या लगता है कि अब जब लगभग आपका 4 अटेम्प्ट मतलब 2 ढाई साल की ये जर्नी रही है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या कौन सी 3 वजह रही, या ऐसी कौन सी वजह रही कि जिसकी वजह से आपने इस बार या पूरे ओवरऑल जर्नी में आपने कंसिस्टेंसी बना के रख के इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके इसको क्वालिफाई कर लिया?
सर पहली चीज़ हम बोलेंगे अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, अपने आप को लेके पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना और दूसरी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट रहना। हार्ड वर्क तो हमें अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो हार्ड वर्क सभी करेंगे, लेकिन उस चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहना, वो एग्ज़ाम को लेके कंसिस्टेंट रहना बहुत मायने रखता है। तो ये 2 चीज़ बहुत मैटर करता है। तो आपको लगता है कि ये 2-3 चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि अब जो भी नए एस्पिरेंट्स होंगे, आपके जूनियर, आपके साथी इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे, क्या सलाह रहेगी? पर हम अपने जर्नी के हिसाब से ये बताएँगे कि शायद कुछ फेलियर्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, पर कंसिस्टेंट एफर्ट अगर आप दोगे हार्ड वर्क के साथ, तो आपकी ड्रीम्स रियलिटी में ज़रूर बदलेंगे एक ना एक दिन। ओके। तो आपकी लगता है आपको कि आपकी जो है सारी ख्वाब जो है वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है? अब आप क्या सोच रही हो आगे का? पर अ, हम अभी कुछ एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, कुछ पोस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू।